आपकी बहू को लेकर आया हूँ। वही बहू जो आपने मेरे लिए पसंद की थी, आज वो मेरी भी मनपसंद है। इस घर के लिए मैंने जो लड़की पसंद की थी वो व्हील चेयर पे बैठी हुई अपाहिज नहीं थी। अगर मैं पहले जैसा बदतमीज होता तो मनमानी करता, पर आज मैं तुमसे परमिशन मांगना चाहता हूँ मेरी आरोही से। क्या जिंदगी भर के लिए मुझे तुम्हारा मनपसंद बने रहने की इजाजत है? आरोही, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, गलत नहीं होता कभी। तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बाहों में घर तक जाना चाहती थी। मैं रेडी था, पर आई एम सॉरी क्योंकि तुमने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया। तो मैंने पापा से कहा कि अभी ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, जब घर जाएंगे थोड़ा वर्कआउट करेंगे एंड देन वेट लूज करेंगे, ठीक है? मुझे मोटी कह रहे हो? जान कहता हूँ मैं तुम्हें अपनी। ये सिर्फ 1 महीने के लिए, और उसके बाद तुम स्ट्रांग बनोगी, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, जिसने गोली चलाई थी उसके बारे में कुछ पता चला? हमारी टीम्स ढूंढने में लगी हुई है उसे, जल्दी पकड़ा जाएगा वो। अभी हमें आरोही जी से कुछ बात करनी है, अगर उन्होंने कुछ देखा हो तो। नहीं, आरोही पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में ही है, अभी डिस्चार्ज हो रही है। आप 2-3 दिन बाद घर आइए, तब आराम से वो आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएगी। हम सब चाहते हैं यहाँ पे कि आरोही पे गोली चलाने वाला जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम 2 दिन बाद आते हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, कहाँ पे आना है? दीवान हाउस। विट्ठल गाँव। मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करके बताता हूँ, आप थोड़ा टाइम दीजिए हमें। जी हाँ, थैंक यू। आई आरोही मेरे साथ जाएगी हमारे घर, जहां हम अपनी नई लाइफ की शुरुआत एक साथ करेंगे। अभिषेक, मैं जानती हूँ कि आरोही का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लेकिन पूरी तरह से ठीक तो वो विट्ठल गांव आकर ही होगी। किसी अनजान लोगों के साथ या अनजान घर में नहीं। पर मैं अनजान नहीं हूँ आई, आरोही का पति हूँ मैं। वो मेरे साथ हमारे घर जाएगी, उसका अपना घर। घर सिर्फ ईंट या पत्थरों से नहीं, वहां रहने वाले लोगों से बनता है। अभिषेक, तुम जिद मत करो, आरोही हमारे साथ घर जाएगी। विट्ठल गांव मेरा घर है, मैं वहां बड़ी हुई हूँ तो वही जाऊंगी, क्योंकि बेटी की विदाई उसके घर मायके से ही होती है। शादी आई चाहती थी मराठी रीति रिवाज से हो, कम से कम विदाई ऐसी हो, ऐसे मैं चाहूंगी। कैसी बातें कर रही है तू आरू? अरे इंदौर में वहां कोई नहीं है तेरा, तू जिसे अपना ससुराल समझ रही है ना, उन लोगों ने तो कब का पल्ला झाड़ लिया है तुझसे। देख, उस घर के मर्दों से तो मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन तेरी सास, उसने एक बार भी फोन किया तुझे, देखने आई यहाँ, पूछा कैसी है तू? नहीं, क्योंकि वहां कोई नहीं चाहता कि तू जाए। मैं गलत नहीं हूं। गलत तो कब का हो चुका है जीजी। एमएलए साहब बहुत नाराज हैं अभिषेक के इस फैसले से। पता नहीं अपने गुस्से में वो क्या करेंगे। हर आदमी को अपने जीवन में एक बार तो गर्भवती होना चाहिए। मतलब? गर्भवती होना सिखाता है कैसे धैर्य से अपनी शक्ति को सहज कर रखना।
जितना हम शारदा को समझ पाए हैं, कुछ भी हो जाए, वो आरोही को अकेले इंदौर आने नहीं देगी। दीवान हाउस में आरोही का अकेले रहना जंगल में अकेले रहने जैसा है। जंगल में रहने थोड़ी जा रही हूँ आई, वहाँ बड़ी नहीं हुई। जो मेरे अपने लोग यहाँ है वैसे वहाँ नहीं है, मैं जानती हूँ। पर अब वो मेरा दूसरा परिवार है और सबसे ज्यादा भरोसा मैं अभिषेक पर करती हूँ। अपने स्वार्थ के लिए मैं अभिषेक को उसके परिवार से अलग करूं? आई बाबा, ये आपने मुझे नहीं सिखाया। आने दो हमारी बहू को। ऐसा स्वागत करेंगे उसका जैसा दीवान परिवार में किसी भी बहू का ना हुआ। आई हूं मैं उसकी तकलीफ और ना बढ़े, इसीलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन नहीं, उस परिवार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। परिवार पर नहीं, पर अभिषेक पर विश्वास है ना तुम्हारा? हाँ, अभिषेक पर है। वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग लड़का है, अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ शारदा, आरोही ने अभिषेक को सिर्फ पसंद नहीं किया है, उस पर भरोसा किया है। नहीं जीत पाया मैं आई बाबा का भरोसा, नहीं यकीन दिला पाया उन्हें। कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें आरोही। तुमने अपनी पूरी कोशिश की अभिषेक, वही हमारे हाथ में है। पर मैं जानती हूँ बाबा भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मना के लिए आएंगे आई को। और यही भरोसा मुझे अभिषेक पर है कि वो अपनी आरोही को खुश रखेगा, सुरक्षित रखेगा। बंटू भैया, गेट खोलो। वो अभिषेक बाबा, मुझे ऑर्डर दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए गेट नहीं खुलेगा। पागल हो गए आप? मेरे लिए गेट नहीं खुलेगा मेरे घर में। अभिषेक, मैं हैंडल कर लूंगा। ये मॉम फोन क्यों नहीं उठा रहे? किसने ऑर्डर दिया गेट नहीं खोलने के लिए? अभिषेक, आरोही, तुम उतरी क्यों? आरोही, हार्ट पे स्ट्रेन नहीं दे सकते तुम? व्हील चेयर, रुको, बैठो। ही रुको। डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। दिखाई दे रहा है आपको? मेरी वाइफ है वो अपने घर के अंदर नहीं आ पा रही। गेट खोलिए। अभिषेक, क्या कर, ध्यान से। चाबी। क्या हो गया अभिषेक को, इतना गुस्सा? कौन मचा रहा है? मॉम, मैं हूँ अभिषेक, आपकी बहू को लेकर आया हूँ। वही बहू जो आपने मेरे लिए पसंद की थी, आज वो मेरी भी मनपसंद है। इस घर के लिए मैंने जो लड़की पसंद की थी वो व्हील चेयर पे बैठी हुई अपाहिज नहीं थी। I can't believe मॉम, आप ये वर्ड यूज करेंगी और वो भी आरोही के लिए? दीवान हाउस में किस तरह स्वागत होगा मेरी वाइफ का, उसका अंदाजा था मुझे। पर आप ये सब कहेंगी, मैंने नहीं सोचा था ये। मेरी आरोही अपाहिज नहीं है मॉम।
ऑपरेशन हुआ उसका। हमारी शादी में गोली लगी थी उसे और आप भी वहीं थे उस टाइम पे। तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए वो हर उस चीज का सहारा लेगी जो चीज उसकी ताकत बनेगी, उसकी मदद करेगी ठीक होने में। अभिषेक, तो क्या रोही, मॉम शायद भूल गई हैं कि तुम थी उनकी पहली पसंद बहू बनने के लिए। बहुत दिन रह लिए ना दीवान हाउस के बाहर, इसलिए दीवान हाउस के नियम भूल गए हो। देखो, इस तरह शोर मचाकर सबको जगा दिया। आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो मॉम? आई एम सो सॉरी आरोही। मैंने आई से वादा किया था कि यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, पर यहाँ गेट पर आते ही वादा हमेशा एक दूसरे का साथ देने का है। देखो, हम साथ हैं, है ना? अब विट्ठल गांव में नहीं हो तुम, दीवान हाउस में खड़े हो। यहाँ आधी रात को लोग इस तरह से शोर नहीं मचाते। अब अंदर चलो और सभ्य लोगों की तरह बात करो। तुम ठहरो, अंदर आने की इजाजत सिर्फ तुम्हें है अभिषेक। इसे यहीं बाहर रुकना होगा। लेकिन मॉम। अभिषेक, आरोही, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रहा। अभिषेक, मेरे बिना थोड़ी जा रहे हो, मैं यही हूँ। तुम शांति से अंदर जाओ और माँ से बात करो, घर वालों से बात करो। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूँगी। क्या हो रहा है यहाँ? आपके बेटे का दिमाग शायद पूरी तरह से खराब हो गया है। बस उसे ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस घर की हर बहू अपने पांव पर चलकर इस चौखट के पार आई है। क्या आरोही अपने पांव से इस चौखट को पार कर पाएगी? इस घर में काम करने के अपने तौर तरीके हैं, अपने नियम हैं। क्या आरोही उन नियमों का पालन कर पाएगी? क्या हमारे रीति रिवाज हमारी तरह से निभा पाएगी? ऐसा लगता तो नहीं अभिषेक, क्योंकि तुम अपने साथ पत्नी नहीं, लाचारी साथ लाए हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जिंदगी भर अपनी पत्नी का केयरटेकर बन के रह जाए।